कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े रेगिस्तान से होती है जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहीं एक कंपनी वाले आते हैं जो यहाँ से तेल निकालने का काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गलत जानकारी मिली होती है क्योंकि यहाँ तेल बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए अब वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। जब वो वापस जाने वाले होते हैं तभी उनके पास एक प्लेन आता है। इस प्लेन का पायलट का नाम ब्रिंग होता है। अब यही पायलट उन्हें और उनका सारा सामान लेकर अमेरिका वापस ले जाने वाला होता है। सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन उड़ान भरता है। रेगिस्तान बहुत बड़ा होता है और प्लेन हवा में उड़ रहा होता है। तभी अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है। एक पायलट दूसरे से पूछता है अब क्या करें। दूसरा कहता है अब वापस नहीं जा सकते। प्लेन भारी सामान से लदा होता है और हिलने लगा है। तूफान इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वो अपने कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। तूफान की वजह से प्लेन का एक इंजन बंद हो जाता है। अब एक पायलट यात्रियों से कहता है मैं प्लेन को इमरजेंसी में उतारने की कोशिश करता हूँ। सब लोग डर जाते हैं कि अब शायद मौत करीब है। पायलट प्लेन को जमीन की ओर उतारने की कोशिश करता है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा होता। प्लेन जमीन के काफी करीब आता है और पीछे का हिस्सा एक पहाड़ी से टकरा जाता है। पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक आदमी नीचे गिर पड़ता है। वो आदमी रेगिस्तान की रेत में गिरकर उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे चलने लगता है ताकि कोई उसे देख ले। प्लेन में अब भी दो लोग और बचे होते हैं। जब तूफान रुकता है तो वो देखते हैं कि प्लेन रेत में धंस गया है। थोड़ी देर बाद रेत के दबाव से प्लेन थोड़ा झुक जाता है। सब लोग बाहर निकलते हैं और अपने खाने पीने का सामान चेक करते हैं लेकिन उनके पास बहुत कम फूड और वाटर होता है। एक आदमी अपने दोस्त से कहता है मुझे रास्ता पता करने जाना होगा। दूसरा कहता है यहाँ से निकलने में 300 किलोमीटर लगेंगे और हमें अपनी लोकेशन का भी कुछ नहीं पता। फिर भी वो आदमी कहता है मैं जाऊंगा, तुम लोग रुको। दोस्त कहता है ये जुलाई का महीना है, बहुत गर्मी है, एक गिलास पानी पियो तो 5 गिलास पसीने में निकल जाएंगे। वो जवाब देता है मैं दिन में चलूंगा और रात को रुक जाऊंगा। दोस्त कहता है रात में तुम रास्ता खो दोगे और रेगिस्तान की शांति में भटक जाओगे। वो कहता है ठीक है, फिर नहीं जाता। रात में सब लोग प्लेन के अंदर सो जाते हैं। फिर से एक और तूफान आता है। रात में एक आदमी प्लेन से बाहर निकलता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और किसी पत्थर से ठोकर खा जाता है। वो गिरता है और एक गड्ढे में फंस जाता है। मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं आता और वो रेत में धंस जाता है। सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। वो उसे ढूंढते हैं, आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सबको एहसास होता है कि वो रेत में दब गया होगा। एक लड़की पायलट से पूछती है अब क्या करें। पायलट कहता है पैदल नहीं जा सके, हमारे पास खाना नहीं है, सब मर जाएंगे। लेकिन सबकी उम्मीद टूट चुकी होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली। फिर दो लोग कहते हैं चाहे जो हो हम पैदल चलेंगे। वो पानी लेने लगते हैं लेकिन पायलट उनसे कहता है ये पानी मत लो, मुझे दो, और पानी को जमीन पर गिरा देता है। इस बात पर झगड़ा हो जाता है और उसी दौरान सारा पानी भी गिर जाता है। अब सब थक कर बैठ जाते हैं। फिर बर्न नाम का आदमी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। सब पूछते हैं कौन सा आइडिया। वो कहता है मैं इस टूटे प्लेन से एक नया प्लेन बनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले डिजाइन का काम किया है। पायलट हंस देता है ये नामुमकिन है लेकिन बाकी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि बर्न मेहनती होता है। लड़की कहती है कल तूफान में जो लड़का गिरा था मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। पायलट कहता है मैं भी साथ चलता हूँ। जब पायलट आगे बढ़ता है तो उसे वही लड़के की डेड बॉडी मिलती है जो मशीन की गोलियों से मरा हुआ होता है। वो हैरान हो जाता है यहाँ तो कोई था ही नहीं, फिर इसे किसने मारा। तब उन्हें शक होता है कि यहाँ कहीं डाकू है। इतने में पायलट का साथी आता है और पूछता है तुम प्लेन क्यों नहीं बना रहे। पायलट कहता है वो नहीं बन सका, लोगों को झूठी उम्मीद मत दो। उसका साथी गुस्से में कहता है अगर प्लेन नहीं बनेगा तो हम अलग अलग चलेंगे। पायलट वापस प्लेन की तरफ जाता है और काम शुरू कर देता है। दिन में वो काम नहीं कर सकते क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, इसलिए वो रात में काम करते हैं। जनरेटर के पास थोड़े से फ्यूल रखा होता है। गलती से वहां आग लग जाती है और बहुत सारा फ्यूल जल जाता है। अब उनके पास बहुत थोड़ा तेल बचता है, सिर्फ इतना कि वो यहाँ से निकल सकें। प्लेन लगभग बनकर तैयार हो जाता है। अब बस उसका एक विंग लगाना बाकी होता है। अगर विंग नीचे गिर जाता तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती, लेकिन अगर ठीक से लग जाता तो उनका मिशन पूरा हो जाता। विंग लगाते समय तेज हवा चलती है। एक जवान उस विंग पर चढ़कर उसे पकड़ लेता है और आखिर में वो विंग सही जगह लग जाता है। सब बहुत खुश होते हैं लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या ये प्लेन स्टार्ट भी होगा या नहीं। रात होती है, आसमान में बिजली चमकती है, थंडरस्टॉर्म आता है। प्लेन में थोड़ा सा फ्यूल होता है। लोग डर जाते हैं कि अगर बिजली गिरी तो सब जल जाएंगे। पायलट सोचता है मैं इतना मेहनत कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। वो कोशिश करता है और बिजली नहीं गिरती। सुबह वो दूरबीन से देखता है कि कुछ टेंट्स हैं। वो समझ जाता है कि ये डक्कू हैं। वो एक आदमी से कहता है मैं वहां से पानी लाता हूँ। दूसरा मना करता है लेकिन वो नहीं मानता और चला जाता है। जैसे ही वो डक्कुओं के पास पहुंचता है डक्कू गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वो भी जवाबी फायर करते हैं। आखिर में सारे डक्कू मारे जाते हैं, बस एक बच निकलता है। वो एक डक्कू को जिंदा पकड़ लेते हैं और उसे वापस प्लेन में ले आते हैं। पायलट का साथी कहता है इसे यहाँ क्यों लाए, ये डेंजरस है। पायलट कहता है कोई बात नहीं, ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन साथी गुस्से में उस डक्कू को गोली मार देता है। पायलट बहुत नाराज होता है और उस पर टूट पड़ता है। फिर बर्न जिसके पास आइडिया था दुखी होकर कहता है अब मैं काम नहीं करूंगा, प्लेन मैंने ही बनाया लेकिन तुम लोगों ने सब बिगाड़ दिया। थोड़ी देर बाद पायलट उसे मनाता है और कहता है अब से तुम ही हमारे लीडर हो। वो मान जाता है और फिर काम शुरू कर देते हैं। पायलट दूरबीन से देखता है कि बाकी
डक्कू अब उनकी तरफ आ रहे हैं। डक्कू सोचते हैं कि उनके पास खाना और पानी है, तो वो उन्हें पकड़ने की योजना बनाते हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है, प्लेन जमीन से थोड़ा हिलने लगा है और सबको उम्मीद होती है कि अब प्लेन उड़ सका है। पायलट प्लेन पर चढ़ता है और कहता है या तो हम उड़ेंगे या यहीं मरेंगे। वो प्लेन स्टार्ट करता है और प्लेन सच में उड़ जाता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन पीछे से डक्कू गोलीबारी करते हैं। प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आता है, प्लेन उसमें गिरने वाला होता है। डक्कू सोचते हैं कि वो मर गए, लेकिन तभी प्लेन हवा में उछलता है और आसमान की ओर उड़ जाता है, अमेरिका की दिशा में। आखिर में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।